एजुकेशनल गाला की टीम के मेंबर होने की हैसियत से इमरान अमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम रमज़ान मुबारक की 8वीं नशिस्त में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम में वुज़ू का तसव्वुर और जदीद साइंस। वुज़ू जो है ये तहारत का एक जुज़्व ला यनफ़क है, जो ज़रूरी अंसर है कि इसके बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। तो जो इस्लाम की जुमला तालीमात का जो आगाज़ होता है वो तहारत से होता है, और तहारत में जो वुज़ू है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वैसे वुज़ू में 4 फ़राइज़ हैं जो कुरान पाक ने अपनी आया मुक़द्दसा में डिस्कस भी किए हैं, कि अपने चेहरे को धोना, अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना, अपने सरों का मसा करना और अपने पाँव को टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन टोटली जो पॉइंट्स हैं वुज़ू में वो 7 हैं। कि अपने हाथों को कलाइयों तक धोना, फिर कुली करना, फिर नाक में पानी 3 दफ़ा डालना, फिर मुँह धोना, फिर हाथों को कोहनियों समेत धोना, फिर सर का मसा करना और फिर पाँव टखनों समेत धोना। ये 7 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट में हिकमत है, हर पॉइंट में कुछ राज पोशीदा हैं जो न फ़कत हमारी जिस्मानी बल्कि रूहानी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें और इस्लाम की हिकमत देखें। इस्लाम हमें उन आज़ा को धोने की बात कर रहा है जो नंगे होते हैं। जिन आज़ा पे कपड़ा होता है उनको हम नहीं धोते। मसलन आप देखें कि हम हाथ धोते हैं, मोस्टली हाथ नंगे होते हैं। चेहरा धोते हैं, चेहरा नंगा होता है। ऐसे ही बाज़ लोग की कोहनियाँ नंगी होती हैं, तो इस्लाम कहता है कि जब आप हाथ धो तो कोहनियों समेत धो। ऐसे ही पाँव नंगे होते हैं, इसलिए उनको धोने का हुक्म है। क्या वजह है कि दिन में 5 नमाज़ों के साथ हम 5 मरतबा वुज़ू करते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक मेथड है, अगर उस सेंस में देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तहारत का वो निज़ाम दे रहा है जिस पे साइंस और मेडिकल रिसर्च आज जाके पहुंची है कि इंसानी जरासीम बार बार हाथ धोने से मर जाते हैं जो हाथों पे लगे होते हैं। और अगर आप हाथ धो के खाना खाएंगे तो आप जो खाना खाएंगे वो मैदे में जाके आपके लिए सेहत बख्श होगा, आपके मैदे को ख़राब नहीं करेगा, आपके मैदे में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये आज चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मेडिकल साइंस जिनको डिस्कस कर रही है। लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अपने हाथों को 3 दफ़ा धो। मतलब क्या है कि अगर आपके हाथ साफ होंगे तो जो कुछ खाएंगे मैदे में जाएगा वो आपके लिए बायस शिफा होगा, बायस रहमत होगा, यानी वो वबा नहीं होगा। ऐसे ही कुली का कहा गया है, और कुली का हमें नॉर्मल अंदाज में नहीं कहा गया बल्कि गरारे का कहा गया है कि गरारा करके कुली करनी है। मतलब ये है इस अंदाज से कुली करनी है कि गरारे में अगर कोई जरासीम आपके गले में रह भी जाते हैं तो जब आप गरारा करते हैं तो उस गरारे की वजह से वो जरासीम 80% जरासीम जो मुंह के होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर मिसवाक का कहा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पे मुशक्क़त न जानता तो मैं उन्हें हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता। तो यानी इस्लाम सफाई का कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। मिसवाक से आपके दांतों के मसूड़े जो है वो मजबूत होते हैं, जो दांतों में मैल कुचैल होती है वो मिसवाक से साफ़ होती है और मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही नाक में पानी चढ़ाने का जब कहा गया तो इस्लाम ये कहता है कि ये जो नाक की हड्डी है पानी यहाँ तक लेके जाए। तो आज की साइंस ये कहती है कि जब आपका पानी नाक की उस हड्डी तक जाएगा तो नाक के अंदर बाल होते हैं, तो जो जरासीम होते हैं खतरा होता है कि वो बालों के साथ चिमटे हुए हों। लेकिन जब आप बार बार नाक में अच्छी तरह से पानी डालते हैं तो जो नाक के रास्ते से इंसानी जिस्म में जरासीम जाते हैं 80% वो जरासीम उनका खात्मा हो जाता है। ऐसे ही इंसानी जिस्म के ज़ाहिर के सुराख 2 हैं, एक मुंह है और एक नाक है। जब आप कुली करते हैं और नाक को पानी डालते हैं तो वो जरासीम आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये इतने ज़्यादा वुज़ू के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद देखें कि हम चेहरा धोते हैं तो जितने भी माहिरीन हैं, आँखों के माहिरीन हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो ये कहते हैं कि बहुत सी चेहरे की बीमारियां और आंखों की बीमारियां ऐसी हैं जो ठंडे पानी के छींटे मारने से
आपकी जो है वो आंखों से खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियां जिनका हमें इल्म भी नहीं होता, बल्कि हमें एहसास भी नहीं होता, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो क्योंकि मैं मुख्तसरन इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, साइंस कहती है कि जब हम जैसे कोनियों को जब हम धोते हैं, हाथ कोनियों समेत धोते हैं, इसमें हिकमत क्या है? तो साइंस कहती है जो लोग ऐसा करते हैं वो नफ्सियाती मरीज नहीं होते, वो नफ्सियाती मर्ज से बच जाते हैं। ऐसे ही मसा करना है, जब हम मसा करते हैं और जब स्पेशली हम सर का मसा करते हैं तो दिमाग के अंदर एक सुकून की कैफियत होती है। आपके दिमाग के अंदर जो कैफियत रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे महसूस होती हैं, साइंस कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जब हम गर्दन का मसा करते हैं तो ये आपको बड़े बुखार टाइफाइड से महफूज रखती है, और जब आप कानों का मसा करते हैं, कानों में उंगलियां डालते हैं, तो इसमें जो मेडिकल रिसर्च कहती है कि कुव्वत समात से बंदा मारूम नहीं होता। ऐसे ही हम पाँव को धोते हैं, तो जब पाँव धोते हैं, जब पाँव की आप तलियों को धोते हैं, जो उसके तलवे हैं पाँव के, तो तलवों को धोने से ये होता है कि आपकी वो जो एक सुकून है, कैफियत है, वो पूरे जिस्म में आपको एक अजीब सी राहत महसूस होती है, उससे आपके जिस्म को सुकून मिलता है। और जब आप अपने तलवों को धोते हैं और ठंडे पानी के साथ धोते हैं तो आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जब आप तलवों को ठंडा पानी लगाते हैं अपने पाँव को, तो वो ये एक फितरती बात है कि जब पानी ठंडा लगता है तो जिस्म के जिस हिस्से पे पानी ठंडा गिरता है तो वहाँ पे ब्लड जो है रुक के फिर वहाँ पे मूवमेंट करता है, सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेट होता है। तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लड फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये तो फ़कत हमने वुज़ू के फ़वाइद को डिस्कस किया है, ये तो बेस है, वुज़ू बेस है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वुज़ू के इतने फ़वाइद हैं तो नमाज के कितने फ़वाइद होंगे। इंशाअल्लाह हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो नमाज और साइंस होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की हिकमतें समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।